My dear students, welcome to Mathological. This is the second session on which we are discussing questions of percentage that appeared in CAT previous years. So first question of the session, Meena scores 40% in an examination and after review, even though her score is increased by 50%, she fails by 35 marks. If her post-review score is increased by 20%, she will have 7 marks more than the passing score. The percentage score needed for passing the examination क्या होगा? 60, 80, 70 या 75. So 40% Meena scored in an examination already. And after the review, her score is increased by 50%. जो 50% का इंक्रीज आया है किसमें आया है? जो ऑलरेडी मीना का स्कोर है उस पर 50% इंक्रीज आया है. ठीक है, तो 40% का 50% वी हैव टू फाइंड आउट कितना होगा. 50% यानी कि 1/2. 40% का 50% विल बी 20% ऑफ ओवरऑल. तो 40% प्लस 20%, नाउ द स्कोर इज 60% आफ्टर रिव्यू. स्कोर अब है 60%, बट स्टिल शी फेल्स बाय 35 मार्क्स. तो शी फॉल्स शॉर्ट ऑफ पासिंग मार्क्स by 35 marks. And if the post review score is increased by 20%, she will have 7 marks more than the passing score. So this is pre-review. This score was post review. And question is saying post review score को अगर हम further 20% increase कर दें तो she will have 7 marks more than the passing score. तो 60% plus 20% of 60%, post review score का 20%, which will be 12% of total, because 20% is 1/5, तो 60% by 5 12% होगा. तो 60% plus 12% is total 72%. So if the score was 72%, in that case the score will be 7 marks more than the passing marks. So this score will be 7 marks more than the passing marks. ठीक है, टोटल डिफरेंस कितना आ रहा है 12% का, और ये 12% डिफरेंस कितने का इक्वल है 35 प्लस 7 42 मार्क्स के. 12% इज 42 मार्क्स. क्वेश्चन पूछा है परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन क्या होगा. परसेंटेज स्कोर नीडेड फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन. सो 12% इज इक्वल टू 42 मार्क्स. हेंस 1% विल बी इक्वल टू 42 by 12, 3.5 marks. 3.5 marks. And 60% post review score था, still she failed by 35 marks. और 1% is 3.5 marks, यानी कि 35 marks हो जाएगा 10% marks के बराबर. 10% of total. तो 60% plus 10% passing marks will be 70%. Option C. भाई प्रीव्यू स्कोर था 40%, पोस्ट रिव्यू हुआ 60%. 60% में अगर 12% और एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते, 20% ऑफ टोटल 20% ऑफ 60%, यानी कि 12% टोटल 72% उसके मार्क्स हो जाते, तो 7 मार्क्स ज्यादा होते पासिंग मार्क्स से. इफेक्टिवली टोटल 40 मार्क्स का डिफरेंस, 42 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है बिटवीन 60% एंड 72%. तो 12% इज इक्वल टू 42 मार्क्स, 1% इज 3.5 मार्क्स, तो 35 मार्क्स हो जाएंगे हमारे 10%. 60% 70% मार्क्स शी नीड्स टू पास द एग्जामिनेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनकम ऑफ अमला is 20% more than that of Bimla. अमला का जो इनकम है that is 20% more than that of Bimla. 20% is 1/5. तो 1/5 ज्यादा है बिमला से. So if बिमला का इनकम is 5 units, अमला की इनकम will be 6 units. And 20% less than that of Kamla. So अमला की इनकम is 20% less than that of Kamla. Okay. So अमला और कमला का इनकम का रेशियो क्या हो जाएगा 20% लेस है, यानी कि 1/5 लेस है. सो अगर कमला की इनकम 5 यूनिट्स होगी, इन दैट केस अमला की इनकम हो जाएगी 4 यूनिट्स. ठीक है, सो मल्टीप्लाई द फर्स्ट रेशियो बाय 4 एंड सेकेंड रेशियो बाय 5 बाय 6. 5 नहीं 6. सो 6 into 4 24 is to 20 is to 30. ये रेशियो आ गया इनकम का. And then question is saying if Kamala's income goes down by 4%, Kamala's income goes down by 4%. ये काम करते हैं, एक और जीरो ऐड कर लेते हैं. ठीक है, तो 240, 200, 300. कमला की इनकम को 4% से हमें डिक्रीज करना है, तो 300 माइनस 1% है 3 और 4% हो जाएगा 12, तो माइनस 12 288. एंड बिमलाज इनकम गोज अप बाई 10%, तो बिमला की इनकम हो जाएगी 200 प्लस 20 220. देन बाई व्हाट परसेंट कमलाज इनकम वुड एक्सीड बिमलाज. तो कमला की इनकम है 288, बिमला की है 220. 68 ज्यादा है, 68 ज्यादा है, तो 68 डिवाइड बाई 220 इंटू 100.
एक जीरो से जीरो गया, 11, 34, तो 340/11 हो गया, विच विल बी रफली 31%. ऑप्शन ए, रफली 31%. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. On selling a pen at 5% loss and a book at 15% gain, Kareem gains rupees 7. If he sells the pen at 5% gain and the book at 10% gain, he gains rupees 13. So what is the cost price of the book in rupees? So पेन को अगर 5% लॉस पे सेल करता है, बुक को 15% गेन पे सेल करता है, तो करीम का कितना प्रॉफिट होता है? रुपीज 7 का. तो लेट अस अज्यूम कि पेन का कॉस्ट प्राइस है 100x और बुक का कॉस्ट प्राइस है 100y. सो फर्स्ट केस में क्या हो रहा है? 5% का लॉस हो रहा है पेन पे, तो 100x का 5% हो जाएगा 5x, बट ये लॉस हो रहा है तो -5x होगा. और बुक पे 15% का गेन हो रहा है, 15% ऑफ 100y विल बी +15y. और नेट में प्रॉफिट हो रहा है 7 रुपीज का, तो -5x + 15y = 7. दैट विल बी आवर फर्स्ट इक्वेशन. इफ ही सेल्स द पेन एट 5% गेन, पेन पे 5% का गेन हो जाएगा +5x, और बुक को 10% पे गेन पे, यानी कि बुक पे 10% हो जाएगा 10y, और टोटल गेन हो जाएगा 13. दिस इज अवर सेकंड इक्वेशन. नाउ सिंस फर्स्ट केस में -5% लॉस था, सेकंड 5% गेन था, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो x वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ऐड करते ही दिस कैंसिल आउट, 25y becomes equal to 20 and hence y becomes equal to 4/5. और क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, तो 100y इज द कॉस्ट प्राइस और y है 4/5, तो 100 into 4/5 will be 80 rupees. Answer will be 80 rupees. Option D. Clear? Okay. Next question. In a class, 60% of the students are girls and the rest are boys. तो गर्ल्स कितनी है? 60% है, और बॉयज है रिमेनिंग 40%. There are 30 more girls than boys. तो डिफरेंस है गर्ल्स और बॉयज के बीच में 20% का. And 30 more girls than boys, यानी कि 20% is equal to 30. If 20% is 30, तो girls are 60%, यानी कि 90 girls are there, and 40% यानी कि 60 boys are there. 68% of total students, 68% of the total students, including 30 boys, total students कितने हो गए हमारे? 90 + 60, 150 हो जाएंगे. And 68% of 150 कितना होगा? 68% of total, that will be 68/100 into 150. (34 into 3) 102. So 102 is 68% of total students, and out of these 30 are boys. Boys are 30. Remaining will be girls, which are 72. They passed the examination. So 72 girls have passed the examination. तो failed कितना हुए? 72 have passed. So failed must have been 18. And question is asking percentage of girls who do not pass. Percentage of girls who do not pass. तो बेस वैल्यू क्या है? बेस हमारा गर्ल्स होगा. गर्ल्स टोटल है 90. आउट ऑफ 90, 18 have failed. तो परसेंटेज विल बी 20%. 18/90, परसेंटेज विल बी 20%. Okay. Next question. In 2010, a library contained a total of 11,500 books in two categories, fiction and non-fiction. Total number of books in 2010 was 11,500, including fiction books and non-fiction books. 2015 में the library contained a total of 12,760 books in these two categories. The number of books increased in 2015 and it became 12,760. During this period there was 10% increase in the fiction category, 10% increase था fiction category में, and 12% increase in non-fiction. तो non-fiction में 10% increase तो था ही, additionally 2% extra increase था. 12% increase था, यानी कि 10% तो था ही जो fiction में था, 2% extra increase था. तो how many fiction books were in the library in 2015? That is the question. ठीक है. So 10% इंक्रीज हुआ है फिक्शन बुक्स में और 12% इंक्रीज हुआ है नॉन फिक्शन में. तो 10% तो पूरे 11,500 में इंक्रीज हुआ है, 2% हुआ है सिर्फ नॉन फिक्शन में. तो अगर सिर्फ और सिर्फ 10% का इंक्रीज हुआ होता
तब इंक्रीज होता है 1150 का। ठीक है, टोटल बुक्स हो जाती है हमारी 12,650, बट एक्चुअल नंबर इज 12,760 विच इज 110 एक्स्ट्रा, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ दिस 2% एक्स्ट्रा. This extra increase is because of 2% extra in non-fiction. So 2% of non-fiction books is 110. ठीक है, 2% ऑफ नॉन फिक्शन बुक्स इज 110, और ये 2% कब का है? 2010 का है. तो 2010 का जो नॉन फिक्शन बुक्स थी उसका 2% इज 110, 2% इज 1/50. तो नॉन फिक्शन बुक्स इन टोटल विल बी इक्वल टू 110 into 50, सो दैट विल बी 5,500. क्या ये बात समझ पा रहे हो? ठीक है, टोटल 11,500. Out of 11,500, non-fiction books are 5,500. So fiction books will be 6,000. And then question is asking how many fiction books were there in the library in 2015, not in 2010. तो ऑप्शन सी आंसर नहीं मार्क करना है. ठीक है, ऑप्शन ए आंसर आएगा हमारा, क्योंकि 10% इंक्रीज हुआ है फिक्शन बुक्स में. 2010 में है हमारी फिक्शन बुक्स 6,000, इंक्रीज बाय 10%, यानी कि 600 और इंक्रीज हो जाएंगी, 6,600 हो जाएंगे इन 2015. So answer will be option A. Option A will be the answer. Clear है? ठीक है, अदरवाइज मुश्किल तरीके भी हैं, बट ये सबसे आसान तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है. अदरवाइज ऐसे देखोगे कि फिक्शन बुक्स अगर हमने मान लिया F है, नॉन फिक्शन बुक्स N है, तो F plus N is equal to 11,500. Then fiction books have increased by 10%, non-fiction books have increased by 12%. तो यानी कि इंक्रीज कितना हुआ है हमारा? 0.1 F plus 0.12 N, एंड टोटल इंक्रीज कितना हुआ है? 11,500 से 12,760, यानी कि 1,260, तो 1,260. ओके, एंड दिस कैन बी रिटन एज 0.1 F plus 0.1 N plus 0.02 N. एंड दिस वैल्यू क्या होगा? ये वैल्यू क्या होगा? F plus N है 11,500, तो दिस विल बी 0.1 into 11,500 which will be 1150, और टोटल है 1260. hence 0.02 N will be equal to 110. so N will be equal to, by decimal हटाओगे 2/100 हो जाएगा. so N will be equal to 2 से काटा 55 हो गया, N will be equal to 5500. ओके, ऐसे भी कर सकते हो इक्वेशन बना के, बट अननोन मानने पड़ेंगे, टाइम ज्यादा वेस्ट होगा. ये तरीका समझ में आ गया तो स्ट्रेट अवे सॉल्व हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एग्जामिनेशन द स्कोर ऑफ A was 10% less than that of B. The score of A was 10% less than that of B. So if score of B is 10% यानी 1/10 लेस है, तो स्कोर ऑफ A will be 9. स्कोर ऑफ B is 10, B A का स्कोर आ गया 9. स्कोर ऑफ B was 25% more than that of C. तो स्कोर ऑफ B was 25% more than that of C. 25% is 1/4, तो 1/4 more than that of C. तो if C का स्कोर है 4, तो B का स्कोर will be 5. ठीक है, बट सिंस ऑलरेडी B का स्कोर हमने 10 एज्यूम किया हुआ है फर्स्ट रेशियो में, तो एक ही में लिख सकते हैं. 5:4 का रेशियो है, 10:8 हो जाएगा. ओके, क्लियर. देन टॉकिंग अबाउट D, स्कोर ऑफ C was 20% लेस देन दैट ऑफ D. 20% इज 1/5, तो 1/5 लेस देन D है. तो बिटवीन C एंड D, अगर D का स्कोर 5 है तो C का स्कोर 4 हो जाएगा, और C का स्कोर 8 माना हुआ है, तो D का स्कोर मस्ट बी डबल 10 हो जाएगा. 10 है D का, 8 हो रहा है, यानी कि 20% लेस है. ओके, इफ A स्कोर 72, स्कोर ऑफ D क्या होगा? तो 9 यूनिट्स की वैल्यू गिवन है 72, सो 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 8, और स्कोर ऑफ D इज 10 यूनिट्स, तो 10 into 8, 80 मार्क्स विल बी द आंसर. 80 मार्क्स आंसर हो जाएगा. वेरी इजी क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट वन. The salaries of Ramesh, Ganesh and Rajesh were in the ratio 6:5:7 in 2010 and in the ratio 3:4:3 in 2015. If Ramesh's salary increased by 25% during this period 2010 to 15, then a percentage increase in Rajesh's salary during this period क्या होगा? Okay, Ramesh, Ganesh and Rajesh. So in 2010, the ratio of their salaries is 6:5:7. In 2015, the ratio is 3:4:3. And comparatively, Ramesh's salary increased by 25%.
यानी कि 1/4 से इंक्रीज किया. सो इफ सैलरी ऑफ रमेश वॉज 4 यूनिट्स इन 2010, 2015 में दिस मस्ट बी 5 यूनिट्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रमेश, इजंट इट सो? सैलरी का रेशियो आ जाएगा 4:5. बट सबसे पहले अगर 4:5 में इस रेशियो को बनाना है रमेश की सैलरी को, तो पहले तो सैलरीज को इक्वल करेंगे और फिर 4:5 के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे सैलरी को 2010 की, और फिर 2015 की सैलरी को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. क्या ये पार्ट क्लियर है? तो टू मेक इट इक्वल विल बी मल्टीप्लाइंग बाय 2 2015 की सैलरी को. अब रमेश की सैलरी 2010 और 15 में 6 हो गई, बट सारे वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तभी तो कंपेरेबल होंगी चीजें, तभी तो चीजें कंपेरेबल होंगी. सेकेंडली नाउ वी हैव टू मेक द रेशियो 4:5. तो रमेश की सैलरी 2010 की जो है वहां पे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, और ऐसे ही बाकी सैलरीज को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और देन 2015 की सैलरीज को मल्टीप्लाई करोगे 5 से. नाउ द रेशियो इज 4:5. रमेश की सैलरी 2010 की हो गई 24 और 2015 की हो गई है 30. 24 and 30. So yes, the ratio is 4:5. Question is asking what is the percentage increase in Rajesh salary during this period? तो राजेश की सैलरी है 28 in 2010 और 2015 में the salary is 30. So there is an increase of 2 in base 28. तो 2/28 का इंक्रीमेंट है which is 1/14 which is 7.28%. बट आंसर में इंटीग्रल वैल्यू आंसर करना है, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा 7. ओके, क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एन एग्जामिनेशन द मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर इज n while the pass mark is 45% of n. Maximum possible score is n while the pass marks are 45% of n. A candidate scored 36 marks but falls short of the pass marks by 68%. So जो भी हमारे पास मार्क्स हैं, पास मार्क्स आर 45% of n और 45% is 9/20, तो 9/20 times n. But if a candidate scored 36 marks, he falls 68% short in comparison to pass marks. यानी कि पास मार्क्स जो है उससे 68% कम मार्क्स आए हैं. तो कितने मार्क्स आए होंगे? 68% अगर कम आए हैं, दैट इंप्लाइज 32% ऑफ पासिंग मार्क्स ही स्कोर्ड, एंड दैट इज इक्वल टू 36. तो 32% ऑफ पासिंग मार्क्स, 32% इज इक्वल टू 4% इज 1/25, 32% विल बी 8/25. तो 8/25 ऑफ 9/20 n, दैट इज इक्वल टू 36. 9 से जाएगा 4 टाइम्स, 4 से जाएगा 2 टाइम्स, तो n विल बी इक्वल टू 500/2, 250 मार्क्स. n वैल्यू 250 मार्क्स. और क्वेश्चन में n की रेंज पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा. बिटवीन 243 एंड 252 विल बी द आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आउट ऑफ द शर्ट्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री 15% आर डिफेक्टिव. तो टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स जो भी प्रोड्यूस हुआ है, आउट ऑफ दिस टोटल नंबर 15% इज डिफेक्टिव. और लेट अस से 15x मान लेते हैं. इफ टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स इज 100x, तो 15x आर डिफेक्टिव. रिमेनिंग इज 85x. एंड आउट ऑफ दीज रिमेनिंग शर्ट्स 20% ऑफ द रेस्ट आर सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट. तो रेस्ट का 20%, टोटल का नहीं, बचे हुए 85x का 20% इज सोल्ड इन द डोमेस्टिक मार्केट. तो डोमेस्टिक मार्केट में कितना सेल होगा? 85x by 5, बिकॉज 20% इज 1/5. तो 17x इज सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट एंड रेस्ट इज फॉर द एक्सपोर्ट. तो एक्सपोर्ट हो जाएगा हमारा 80% या फिर 68x. और क्वेश्चन है वैल्यू हमें एक्सपोर्ट वाली शर्ट्स की दी है. 68x इज इक्वल टू 8840. 4 से काटा, बचा 2210. फिर 17 से सिंप्लीफाई किया, दिस विल बी 130. दिस विल बी 130. ओके, सो x केम आउट टू बी इक्वल टू 130. क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ शर्ट्स प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्री, 100x विल बी 13,000. ऑप्शन बी. अब यहां पे एक नंबर देखो हमें दिखा है 17 इंटू 13 इज 221. ये नंबर बार बार दिखेगा, ध्यान दोगे तो कई बार दिखेगा. ओके, और कभी भी 17 इंटू 13 अब आएगा तो आगे याद रखना है 221 होता है. याद रखने का मतलब है याद नहीं रखना है, पर बात यह है कनेक्ट करना सीखना है. बेसिकली 17 क्या है? दिस इज 15 प्लस 2. 13 क्या? 15 माइनस 2. तो 15 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, दैट इज 221. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इन अ विलेज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज्ड by 40% and the per capita consumption of food grains increased by 27% during a certain period. The percentage by which the population of the village increased during the same period is nearest to what value? Production of food grains increase किया है 40% से और per capita consumption of food grains increase किया है 27% से.
तो परसेंटेज बाय विच द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज्ड ड्यूरिंग द सेम पीरियड क्या होगा, क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स हैज इंक्रीज बाय 40% एंड पर कैपिटा कंजम्पशन बाय 27%। टोटल प्रोडक्शन ऑफ food grains production is equal to per capita consumption multiplied by total population. Food grains production is equal to per capita consumption multiplied by total population. ठीक है, तो लेट अस से पर कैपिटा कंजम्पशन वाज 100 ग्राम्स और पॉपुलेशन थी 1000, तो फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन क्या हो जाएगा 1000 इंटू 100, इजंट इट सो? ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज बाय 40% एंड पर कैपिटा कंजम्पशन इंक्रीज बाय 27%। लेट अस अज्यूम कि फूड ग्रेन्स का टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू एफ और पर कैपिटा कंजम्पशन मान लेते हैं हम सी, ठीक है, और पॉपुलेशन मान लेते हैं पी। दिस विल बी इक्वेशन एफ इज इक्वल टू सी इंटू पी, एफ इज इक्वल टू सी इंटू पी, कोई दिक्कत इसमें। और फिर फूड ग्रेन्स का जो हमारा प्रोडक्शन है दैट हैज इंक्रीज बाय 40%, यानी कि 2/5 से इंक्रीज किया है, 2/5 से इंक्रीज किया है, तो न्यू फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन विल बी 7/5 एफ एंड कंजम्पशन हैज इंक्रीज बाय 27%, तो न्यू कंजम्पशन विल बी 127/100 टाइम्स सी। Now let us assume new population is P dash. Okay, so P dash will be equal to, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 5 से जाएगा 20, तो P dash will be equal to 20 into 7 140/127 into F by C, 140/127 into F by C, और F by C क्या है, that is equal to P, this will be 140/127 into P। और क्वेश्चन ने पूछा है कि अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा, तो 140/127 क्या आ रहा है, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 1.1 टाइम क्या 13 बचा, 130 हो गया, तो ऑलमोस्ट 1.1 टाइम्स है, या 10% का इंक्रीज होगा, बेसिकली रफली 10% का इंक्रीज है, तो ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा। इज दिस क्लियर? क्या ये क्लियर है? ठीक है, दिस इज मेथड नंबर 1। और क्या सोच सकते हैं यहाँ पे, देखो इक्वेशन इज दैट फूड प्रोडक्शन एफ इज इक्वल टू पर कैपिटा कंजम्पशन मल्टीप्लाइड बाई पॉपुलेशन। सो इफ लेट अस से पर कैपिटा कंजम्पशन इंक्रीजेस बाई X% एंड पर कैपिटा कंजम्पशन इंक्रीज किया हमारा X% से और पॉपुलेशन इंक्रीज किया Y% से, तो नेट चेंज क्या होगा, अगर फूड प्रोडक्शन के टर्म्स में निकालें तो नेट चेंज क्या होगा, नेट चेंज विल बी x + y + xy/100। ये बात तभी समझ में आएगी जब तुमने डिटेल में परसेंटेज वाले सेशंस देखे हैं, नहीं देखे हैं तो उनको एक बार चेकआउट कर लेना, ठीक है। सो नेट चेंज इन फूड प्रोडक्शन विल बी x + y + xy/100, और फूड ग्रेन्स का जो चेंज है प्रोडक्शन का इंक्रीज जो है वो गिवन है 40%, तो दिस विल बी इक्वल टू 40%। और x और y में से हमें किसकी वैल्यू गिवन है, हमें वैल्यू गिवन है x की, बिकॉज कंजम्पशन पर कैपिटा कंजम्पशन में चेंज आया 27%, x इज 27, 27 + y + 27y अपॉन 100 इज इक्वल टू 40। सो बेसिकली 27 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, y + 0.27y यानी कि 1.27 टाइम्स y इज इक्वल टू 13। सो y विल बी इक्वल टू 13 अपॉन 1.27। ठीक है, y आ गया इक्वल टू 13 अपॉन 1.27 विच विल बी रफली 10%। ऑप्शन सी विल बी द आंसर। क्या ये मेथड समझ में आता है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अरुण्स प्रेजेंट एज इन ईयर्स इज 40% ऑफ बरुन्स, तो अरुण की प्रेजेंट एज इज 40% ऑफ बरुण। सो इफ बरुन्स एज 40% यानी कि 2/5, so if age of Barun is 5x 5 units, age of Arun will be 2 units, 2:5 का रेशियो आएगा। in another few years Arun's age will be half of Barun's, another few years में अरुण की एज will be half of Barun's, यानी कि 1:2 का रेशियो हो जाएगा। बट क्या चीज कांस्टेंट रहेगा एज में, हमेशा जो एज का डिफरेंस होता है दैट इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो एज का डिफरेंस फर्स्ट केस में आ रहा है 3 यूनिट्स,
तो सेकंड केस में हमें उसको 3 यूनिट्स बनाना पड़ेगा, मेक दैट 3 यूनिट्स, अभी डिफरेंस है 1 यूनिट का, तो मल्टीप्लाई बोथ वैल्यूज बाई 3, सो रेशियो बिकम 3:6, ओके 3:6 का रेशियो बन गया, दिस वैल्यू 6, दिस वैल्यू 3, अब डिफरेंस इक्वल हो गया, इनिशियली भी 3 है, फाइनली भी 3 है। क्वेश्चन पूछा बाय व्हाट परसेंट विल वरुण्स एज इंक्रीज ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो इनिशियली है 5, फाइनली है 6, 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है, सो इंक्रीमेंट का 1 का आ रहा है, बेस वैल्यू 5 है, 20% का इंक्रीज आएगा, ओके क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि इन्वेस्ट 50% ऑफ हिज मंथली सेविंग्स इन फिक्स्ड डिपॉजिट्स, तो अगर टोटल मंथली सेविंग्स इज 100x, so out of these 100x 50% or 50x is in fixed deposits FD, 30% of the rest of the saving, rest कितना बचा 50x बचा है, out of 50x, after the remaining 50x 30% which will be 15x is invested in stocks, remaining is 50x, out of 50x 30% which will be 15x is invested in stocks and the remaining goes into Ravi's saving bank account, तो बैंक अकाउंट में 35x गया, टोटल 50x था, if the total amount deposited by him in the bank for saving account and fixed deposits is rupees 59,500, तो बैंक में टोटल कितना डिपॉजिट किया है 50x प्लस 35x यानी कि 85x इज इक्वल टू 59,500 एंड देन क्वेश्चन इज आस्किंग व्हाट इज रवीज टोटल मंथली सेविंग्स इन रुपीज, टोटल मंथली सेविंग्स इन रुपीज, तो मंथली सेविंग्स इज 100x, ये ध्यान रखना है, ठीक है, सेविंग्स बैंक अकाउंट में कंफ्यूज नहीं हो जाना है, ये ध्यान रखना, ठीक है, सेविंग्स बैंक अकाउंट इज डिफरेंट और मंथली सेविंग्स इज डिफरेंट, मंथली सेविंग्स हमारा 100x है, तो क्वेश्चन 100x की वैल्यू पूछा क्योंकि टीटा क्वेश्चन है, ऑप्शंस गिवन नहीं है, तो तुम गलती से 35x मार्क करके आ सकते हो, तो वो ध्यान रखना है उस चीज को, ओके 85x इज इक्वल टू 59,500, अब 5 से सिंप्लीफाई करोगे यहाँ पे बचेगा 17 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, 17 3 51, 17 5 85, तो 5x की वैल्यू होगी 3500 और x की वैल्यू हो जाएगी 700, so if x is 700 तो 100x which is the savings will be equal to 70,000 rupees, and hence this will be our answer, 100x is equal to 70,000 rupees, okay. Next question, the number of girls appearing for an admission test is twice the number of boys, तो number of girls is twice the number of boys, तो girls और boys का रेशियो आ जाएगा 2:1, 30% of the girls and 45% of the boys get admission, तो percent of candidates who do not get admission क्या होगा, 30% of the girls, क्योंकि परसेंटेज निकालने हैं तो दोनों को 200 और 100 कर देते हैं, लेट अस से गर्ल्स आर 200 एंड बॉयज आर 100, तो 30% of the girls get admission, 45% of the boys get admission, percentage of candidates who do not get admission, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज 300, तो कितने गर्ल्स को एडमिशन मिला है, 30% को एडमिशन मिला है, तो 70% को एडमिशन नहीं मिला होगा, 70% निकाल लेते हैं क्योंकि हमारा कंसर्न 70% सही है, तो दैट विल बी 140 इन केस ऑफ गर्ल्स, और 45% बॉयज को एडमिशन मिला है, यानी कि कितने को एडमिशन नहीं मिला होगा, 55% को, 55% ऑफ बॉयज डिड नॉट गेट एडमिशन, दैट इज 55 आ गया, टोटल कितनों का एडमिशन नहीं मिला, 140 प्लस 55, दिस इज 195, तो 195 आउट ऑफ 300 डिड नॉट गेट एडमिशन, परसेंटेज में कितना आ जाएगा, दिस विल बी 195 by 3 which is 65%, 65%, option D, okay, क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे एलिगेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन ये है, एलिगेशन से भी कर सकते हैं, 30% गर्ल्स को एडमिशन मिला है, 45% बॉयज को एडमिशन मिला है, तो टोटल 70% गर्ल्स को एडमिशन नहीं मिला है एंड 55% बॉयज हैव नॉट गॉट एन एडमिशन, ओके, हमें चाहिए एवरेज, और रेशियो में पता है गर्ल्स और बॉयज का रेशियो इज 2:1, तो 2 + 1 केम आउट टू बी 3x, 3 यूनिट्स आ गया, और डिफरेंस कितना है 70 और 55 के बीच में 15% का डिफरेंस है, तो 15% इज 3x, 15% इज 3x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी या 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 5%,
5%, तो 70% minus 1 unit या 70% minus 5% will be 65% and that will be our answer, या 55% plus 10% 65% आंसर आ जाएगा। तो चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, एलिगेशन से भी कर सकते हो। ओके, क्लियर? सो दैट इज ऑल इन दिस सेशन। आई बिलीव जो भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया इस सेशन में समझ में आएंगे और कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। इफ देयर इज एनी डाउट इन एनी क्वेश्चंस व्हाटसोएवर, मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट आउट, एंड इफ यू लाइक दिस सेशन मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी ऑन टेलीग्राम एंड ज्वाइन द चैनल दैट इज मैथोलॉजिकल। और कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, कोई कंसर्न है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, तो यू कैन ऑलवेज मैसेज मी at ADITYAKT. My name is Adit Kumar Tiwari, and that's all in this session. Next session we will be doing questions on averages. चलो इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।